राधे राधे आप सभी को। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आज मैं बात करने जा रही हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी 30 तारीख की है, 31 तारीख की है। निर्जला एकादशी का व्रत अगर नया व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व कितना होता है, निर्जला एकादशी का व्रत रखने का क्या महत्व है, क्या पुण्य है, सारी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो देखिए, निर्जला एकादशी पूरे साल में वैसे 26 एकादशी आती है। आपका कोई 26, देखिए जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी होती है। जैसे कि इस साल 2023 में अधिक मास है, सावन के 2 महीने हैं इस बार, तो इस बार अधिक मास है जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जिसको मल मास भी बोलते हैं। और जिस साल अधिक मास नहीं होता उस साल 24 एकादशी आती है। इस एकादशी को, जिसको निर्जला एकादशी बोलते हैं, इसको भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है, इसको पांडव एकादशी भी बोला जाता है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है निर्जला, तो इस एकादशी में निर्जला रहकर ही व्रत किया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्या ये जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है। अगर नहीं रहा सकता निर्जला तो हम क्या करें, तो 12 घंटे का आप वो ले सकते हैं, अर्थात सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक का भी संकल्प ले सकते हैं। नहीं तो 24 घंटे तो है ही, तो निर्जला एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं। तो निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पूरे साल में जो 24 एकादशी आती थी इसका व्रत भीम नहीं करते थे। पांडव के जो तीसरे भाई थे भीम, वो नहीं करते थे। जो बहुत ज्यादा भूख लगाती थी, उनसे भूखा नहीं रहा जा सकता था। उनको बहुत ही ज्यादा दुख होता था जब वो देखते थे कि माता कुंती से लेकर सारे पांडव और द्रौपदी भी में सारी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन उनसे एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। तो एक दिन वो वेद व्यास जी से पूछते हैं कि व्यास जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे कृपया करके ये बताइए कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे 24 की 24 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाए। तो व्यास जी ने उनसे बोलते हैं कि है निर्जला एकादशी। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 24 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस एकादशी का जो व्रत होता है, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है निर्जला एकादशी, तो आपको ये निर्जल होकर रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से कोई जल इत्यादि का सेवन नहीं करना पड़ेगा। भीम ने भी ये बात मान ली, निर्जला एकादशी आ गई, पूरे हस्तिनापुर में ढोल पीट गया कि भैया भीम ने व्रत रखा है, भीम ने व्रत रखा। क्योंकि भीम जो थे वो कभी भी कोई भी व्रत नहीं रखते थे, तो पूरे हस्तिनापुर में ढोल पीट दिया गया। सारे राज्यवासी ये बोलते थे, अरे भीम ने व्रत रखा है, भीम ने व्रत रखा है। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। देखिए, इस एकादशी का इतना महत्व है ना कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इस एकादशी को निर्जला रहकर आप आने वाली 24 और 26 एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपसे निर्जला एकादशी का व्रत जो है, अगर आपसे कोई भी एकादशी भूल चूक से छूट जाती है, पीरियड्स हो जाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, बस ऐसे ही मन से एकादशी का व्रत रखते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं तो एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, कभी इमरजेंसी कहीं जाना पड़ जाता है तो एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, घर पे सूतक आतक पातक लग जाते हैं, व्रत तो रखते हैं लेकिन पूजा इत्यादि नहीं कर पाते हैं, तो आप भीमसेनी एकादशी का व्रत रखकर उन सारी एकादशी में जो भी कमी रह गई है उसको संपूर्ण कर सकते हैं। देखिए, भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी संपूर्ण निर्जला निराहार रही जाती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो चाहते हो कि इसका व्रत रखने के नियम होते हैं, जैसे कि हर एकादशी का व्रत रखने के नियम होते हैं, वैसे ही निर्जला एकादशी के रखने के अलग से 15 नियम है। अगर उस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसमें डिटेल में वीडियो आपको अवश्य बनाऊंगी। क्योंकि भीमसेनी एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आता है गंगा दशहरा। उस गंगा दशहरा का भी विशेष महत्व है। कहते हैं माँ गंगा इसी दिन पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। इस दिन जितनी ज्यादा जल आप बांट सकते हो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। निर्जला एकादशी पे भी जल बांटना बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस साल 2023 में भीमसेनी एकादशी या फिर निर्जला एकादशी कब पड़ रही है, तो देखिए इस साल निर्जला एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 30 तारीख को रहा है। अब प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख को 1 बजे, दोपहर को 1 बजे, ध्यान रखिए, दोपहर को 1 बजे भीमसेनी एकादशी के व्रत का प्रारंभ हो रहा है, जो कि आपको अगले दिन तक 1 बजे तक मिलने वाली है। मोटा मोटा मैंने आपको ये आइडिया बता दिया है।
तो अर्थात भीमसेनी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो व्रत रखा जाएगा 31 तारीख को। 31 मई को भीमसेनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसका जो पारायण होएगा वो 1 जून को होएगा, उसका टाइम अलग है। तो जो 31 मई है, इस दिन आपको एकादशी का व्रत इत्यादि करना है। अगर आप प्रथम बार व्रत रख रहे हैं तो आप इस दिन से व्रत का प्रारंभ भी कर सकते हैं। मैं बहुत दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे थे, दीदी कौन सी एकादशी से व्रत का प्रारंभ करें, कौन सी एकादशी से व्रत का प्रारंभ? तो भीमसेनी एकादशी है, इससे आप लोग व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। प्रथम बार आप व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करिए निर्जला रखें। निर्जला नहीं रख सकते तो आप जल पीकर भी, पानी पीकर भी व्रत रख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नाम के अकॉर्डिंग आपको निर्जला ही रखना है। आप ऐसा कर सकते हो, सूर्य उदय से पहले जैसे कि 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे या 4 बजे जल ग्रहण कर सकते हो। उसके बाद सूर्य अस्त के बाद भी जल ग्रहण कर सकते हो। एक व्रत रखने का एक विधान तो इसमें ये होता है। एक विधान, सबसे पहला विधान है कि 24 घंटे आपको कुछ नहीं पीना है, ना खाना खाना है, ना पानी पीना है। सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक और सूर्य उदय से लेके नेक्स्ट डे सूर्य उदय तक, जब तक व्रत का पारायण नहीं कर देते तब तक आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। दूसरा विधान क्या है कि सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक आपको कुछ नहीं खाना है, अर्थात सुबह 3:30-4 बजे आप पानी पी सकते हो। उसके बाद जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद पानी पी सकते हो, अर्थात 12 घंटे का निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हो। बाकी ये नहीं है कि 12 घंटे के बाद आप अन्न खा रहे हो, ये खा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तीसरा विधान आप ये रख सकते हो कि आप जल पी सकते हो, पूरी एकादशी के व्रत में जल पी सकते हो और गाय का दूध पी सकते हो। अगर आपकी शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा सही नहीं है, शारीरिक स्थिति मतलब शरीर की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रही, तो आप गाय के दूध का सेवन कर सकते हो। अगर फिर भी आपकी शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रही तो आप एक समय फलाहार ले सकते हो। इफ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप गर्भवती हैं तो आप 2 बार फलाहार ले सकती हैं, 3 से 4 बार गाय का दूध ले सकती हैं, क्योंकि आपके गर्भ में, आपके उदर में आपका बेबी है, आपकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा एजिड हो, डायबिटीज शुगर के पेशेंट हो, तो आप भी 2 से 3 बार फलाहार ले सकते हो। मेरा कहने का तात्पर्य है, बेशक दिन भर चलो लेकिन भगवान के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करो। एकादशी का व्रत रखने से, एकादशी व्रतों का राजा होती है और उसमें भी निर्जला एकादशी जो होती है वो तो मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो सभी एकादशी का राजा है। एकादशी व्रतों का राजा है और जो निर्जला एकादशी है वो एकादशी का राजा होती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपके साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अर्थात भौतिक सुख क्या होते हैं? जो इस दुनिया में रहकर हमें सुख चाहिए, लग्जूरियस लाइफ, जैसे घर होगी, दौलत होगी, शोहरत हो गई, पुत्र की प्राप्ति हो गई, इस बच्चों की प्राप्ति हो गई, संतान की प्राप्ति हो गई और घर हो गई, दौलत हो गई, ये सारी चीजों की तो प्राप्ति होती ही होती है। उस लोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारीरिक सुख भी मिलता है, आध्यात्मिक सुख भी मिलता है, मानसिक सुख भी मिलता है। निर्जला एकादशी की जो व्रत होता है वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10वीं तिथि से ही किसी भी व्रत का प्रारंभ होता है और 10 और द्वादशी तिथि वाले दिन खत्म होता है। जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में रखा जाता है। 10वीं तिथि को एक बार ही आपको भोजन इत्यादि करना होता है। भोजन में आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना होता। 10वीं तिथि से ही आपका ये लहसुन प्याज बंद हो जाना चाहिए। 10वीं तिथि को एक बार भोजन करने का नियम होता है। पृथ्वी शयन करना होता है 10वीं तिथि को। एकादशी वाले दिन तो शयन ही नहीं करना होता, और अगर आप शयन करते भी हो एकादशी वाले दिन तो निर्जला एकादशी वाले दिन तो शयन मत कीजिए। निर्जला एकादशी वाले दिन अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। इसके ऊपर फिर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाल फिलहाल में मैंने बस आपको इतना बताया है कि जो एकादशी का व्रत रखा जा रहा है वो 31 मई को रखा जा रहा है। बहुत धूमधाम से राधा वल्लभ में तो एकादशी बनाई नहीं जाती, राधा माधव में रखा जा रहा है, बाकी बिहार जी के मंदिर में रखा जा रहा है, समूचे वृंदावन में रखा जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल में, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में और खाटू श्याम में भी 31 मई को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत